नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या की कहानी, जिन्हें अपने कर्म और एक छल के कारण पत्थर बनना पड़ा। यह कहानी हमें जीवन में धर्म, सत्य और प्रायश्चित का महत्व सिखाती है। तो आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। महर्षि गौतम अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए विख्यात थे। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर और गुणों की धनी थी। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा ने अहिल्या को अपनी दिव्य सृष्टि का सर्वोत्तम उदाहरण मानकर महर्षि गौतम को सौंपा था। महर्षि गौतम ने अहिल्या को हमेशा आदर और प्रेम दिया और दोनों ने मिलकर एक शांत, तपस्वी जीवन व्यतीत किया। अहिल्या का सौंदर्य स्वर्ग में चर्चा का विषय था। देवराज इंद्र, जिनकी प्रसिद्धि उनकी इच्छाओं पर नियंत्रण न रख पाने के लिए थी, अहिल्या के सौंदर्य से प्रभावित हो गए। उन्होंने अहिल्या को प्राप्त करने का उपाय सोचना शुरू किया। इंद्र जानते थे कि महर्षि गौतम रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। उन्होंने योजना बनाई कि महर्षि के अनुपस्थित रहने पर महर्षि गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के पास पहुंचेंगे। एक दिन जब महर्षि गौतम गंगा स्नान के लिए गए थे, इंद्र ने महर्षि का रूप धारण किया और अहिल्या के आश्रम में पहुंचे। अहिल्या अपने पति के रूप में इंद्र को देखकर उनके छल को पहचान नहीं सकीं। इंद्र ने छलपूर्वक अहिल्या के साथ संबंध बनाए और अहिल्या छल का शिकार हो गईं। लेकिन महर्षि गौतम अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान गए। जब वह आश्रम लौटे तो उन्होंने इंद्र को बाहर निकलते देखा। क्रोध में भरे महर्षि ने इंद्र को शाप दिया कि उनका शरीर स्त्री के स्पर्श से रहित हो जाएगा और वह अपनी वीर्य शक्ति खो देंगे। फिर उन्होंने अहिल्या को भी शाप दिया, तुमने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया और इस छल को पहचान नहीं सकीं, इसलिए तुम पत्थर बन जाओगी। अहिल्या ने महर्षि से क्षमा याचना की और कहा कि यह सब उनकी अज्ञानता के कारण हुआ। महर्षि का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा, तुम्हें यह शाप तभी समाप्त होगा जब त्रेता युग में भगवान राम अपने चरणों से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब तक तुम यहाँ तपस्या के रूप में अपने पापों का प्रायश्चित करोगी। सदियों तक अहिल्या तपस्या में लीन रहीं। त्रेता युग में जब भगवान राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला की यात्रा पर निकले, तब उनका मार्ग गौतम ऋषि के आश्रम से होकर गुजरा। भगवान राम ने अहिल्या को देखकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ लिया। उन्होंने अपने चरण उस पत्थर पर रखे और कहा, जो सत्य और धर्म का पालन करता है वही मोक्ष का अधिकारी है। भगवान के स्पर्श से अहिल्या पुनः जीवित हो गईं। उन्होंने भगवान राम को धन्यवाद दिया और अपने शाप से मुक्त होकर तपस्विनी जीवन जीने का निर्णय लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को ईश्वर का साथ अवश्य मिलता है। अहिल्या का उद्धार हमें बताता है कि गलतियों के बाद भी प्रायश्चित और तपस्या से मोक्ष संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। दोस्तों, अगली बार एक और रोचक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।